हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से श्री लाइफ के एक बिल्कुल नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में अब हम दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कुछ नए केसेस कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हमने शुरुआत में एक रिलेशन बनाया था कि पोटेंशियल को हमने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको थोड़ा सा और ज़्यादा समझेंगे, थोड़ा और डीप में इन चीज़ों को जानेंगे, कंसेप्ट में थोड़ी और गहराई में जाएंगे। अब हम करने वाले हैं रिलेशन बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। पूरा का पूरा एक मैथमेटिकल रिलेशन होगा, यानी हमारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इसी रिलेशन पे बेस्ड होते हैं। पीछे वाला जो रिलेशन था वो हमारा बेस था, उसी रिलेशन की टर्म्स को हम यूज करेंगे और इस रिलेशन को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। यहाँ पे आपको जो ये फिगर दिख रही है, इस फिगर को हम थोड़ी देर बाद में इस्तेमाल करने वाले हैं। पहले हम कुछ जनरल से रिलेशन बनाएंगे, उसके बाद में हम यहाँ तक आएंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के और जंप करते हैं अपने टॉपिक में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम रिलेशन बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। देखिए हम कैसे रिलेशन बनाएंगे, जैसा कि मैंने कहा कि हम पिछले एक रिलेशन को इस्तेमाल करने वाले हैं। इस केस में हम कैसे करेंगे, देखिए हम ये मान लेते हैं, इस फिगर को एक बार के लिए भूल जाइए। इमेजिन कीजिए कि एक लंबी वायर है कोई भी, और ए से लेके बी तक, जैसे हम ड्राइव कर रहे थे किसी एक चार्ज को, पॉइंट चार्ज को ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक लेके जा रहे थे। अब हमें कंसिडर ये करना है कि बीच में किसी छोटे से लेंथ सेगमेंट डीएल के लिए, थोड़ी सी दूरी के लिए जो पोटेंशियल होगा, अगर मैं मान लेता हूं कि पोटेंशियल फॉर लेंथ सेगमेंट, लिख लेते हैं यहां पे पोटेंशियल फॉर सेगमेंट डीएल। जैसे छोटा सा हमारे पास में कोई सेगमेंट है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम ई रखने वाले हैं, तो उसके लिए पोटेंशियल कितना होगा। पूरे सिस्टम के लिए अगर वी होने वाला तो छोटे से हिस्से के लिए कितना होगा, डीवी होगा हमारे पास में। लेट से हमारा पोटेंशियल क्या होगा, उसके बाद में डीवी होगा, और ये डीवी किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ई डॉट डीएल के, इस टर्म के बराबर होने वाला है। ठीक है, इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम, सॉरी ये नेगेटिव होता है यहाँ से, आई एम सॉरी, ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव ऑफ ई डॉट डीएल, इसके बराबर होने वाला है। अब जो ई और डीएल है वो बेसिकली तो क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं। यहां से एक्सटेंशन क्या होती है हमारी, ई डीएल कॉस ऑफ थीटा, नेगेटिव साइन इज हियर, ये होती है ई डीएल कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। 1 होने का रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की और लेंथ सेगमेंट डीएल की दोनों की डायरेक्शन क्या होने वाली है, यहाँ पे सेम होने वाली है। सो इस केस में यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर मैं लिख दूं माइनस इस तरफ ले आऊं, डीवी अपॉन डीएल इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा माइनस ई कॉस ऑफ थीटा के। ठीक है, माइनस ई कॉस ऑफ थीटा के। और ये कॉस ऑफ थीटा जो है ये एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड के और किसके बीच में, डीएल के बीच में। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उस केस में तो कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जहां पे लेंथ सेगमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से सेम हो, ये डिफरेंट हो सकती है। तो इस केस में cos थीटा को हम कैरी करते हैं यहां से। लेट अस से यहां जो हमारी टर्म है, इस टर्म को अगर मैं लिख लेता हूं यहां से ई एल, सॉरी माइनस यहां नहीं आएगा, हम माइनस उधर ले गए। ई एल का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ लेंथ सेगमेंट एल और इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ सेगमेंट एल। ठीक है, पूरी जो लेंथ की साइड में जाएगा वो कितना जाएगा, यहां से ई एल जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा रिलेशन क्या बना, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ई एल और ये माइनस डीवी अपॉन डीएल। अब डीवी अपॉन डीएल एक्चुअल में क्या है, डिफरेंशिएशन है पोटेंशियल वी का इन रिस्पेक्ट ऑफ द होल लेंथ सेगमेंट। पूरी लेंथ के लिए पोटेंशियल वी का डिफरेंशियल क्या है, डीवी अपॉन डीएल है। इस टर्म को अगर मैं लिख देता हूं ग्रेडियंट, मैथमेटिकल टर्म होती है ये, ग्रेडियंट ऑफ वी विल बी इक्वल्स टू दिस इज द ईएल, और इन जनरल हम इसको क्या लिख लेते हैं, ई लिख लेते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर होने वाला है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के। ठीक है, यहां से रिलेशन क्या निकल के आता है कि जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बराबर होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल के। अब ये नेगेटिव ग्रेडियंट क्या होता है, इस टर्म को समझेंगे इसी वीडियो में। यानी यहां से थोड़ा सा और अगर मैं मैथमेटिकल लिखूं, सो ई विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल वी, ये टर्म हमारे पास में होने वाली है। ई विल बी इक्वल्स टू द माइनस डेल वी, दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ वी। ठीक है, और ये जो चेंज है ग्रेडियंट इन जनरल क्या होता है, ग्रेडियंट में हम ये कहते हैं कि ये जो चेंज है, अगर ये जो dv बाई डी की जो वैल्यू है अगर ये मैक्सिमम आती है, सो इस मैक्सिमम टर्म को हम क्या कहते हैं, उसका ग्रेडियंट कहते हैं। नॉर्मल डिफरेंशियल को हर, देखिए ऐसे होता है कि कोई भी जो ग्रेडियंट होता है वो नॉर्मल डिफरेंशियल की टर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन
कोई भी नॉर्मल डिफरेंशियल डायरेक्ट ग्रेडियंट नहीं लिखा जा सकता। वो डायरेक्ट ग्रेडियंट सिर्फ तभी लिखा जा सकता है जब उसकी डिफरेंशिएशन वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। ओनली द मैक्सिमम डिफरेंशियल वैल्यू विल बी द ग्रेडियंट। अब मैंने ग्रेडियंट नाम लिया तो सही है, ये आपके लिए बहुत ही नया शब्द है जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो अभी हम समझेंगे कि हम ग्रेडियंट किसे कहते हैं। ओके, सो अब हमें जरूरत पड़ने वाली है इस फिगर की, और हम एक्सप्लेन करने वाले हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेडियंट, यानी ग्रेडियंट आप किसे कहेंगे। हमने ये जो डेल वी लिखा है, ये डेल वी कितना होता है, हम ये सारी बातें लिखने वाले हैं। ये जो डेल वी है इसको हम खोल के लिखने वाले हैं, एक्सटेंड करके लिखने वाले हैं। देखिए क्या होता है, हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास में दो सरफेसेस हैं, एक सरफेस S1 है, दूसरा सरफेस हमारे पास में S2 है, और ये इस तरह से है कि S1 सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है V, और कोई भी अगर चार्ज है जो कि सरफेस S1 के ऊपर है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। लेकिन क्या होता है कि अगर वो पॉइंट A से लेके B तक जाता है या पॉइंट A से लेके C तक जाता है, सो इन दोनों केसेस में क्या होता है कि पोटेंशियल का लॉस होता है। ठीक है, यानी एक जगह से दूसरी जगह अगर वो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, यानी कि पोटेंशियल का क्या होता है, लॉस होता है। इनिशियल पोटेंशियल जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो पोटेंशियल की वैल्यू पहले थी उतनी नहीं रहती, उससे कम हो जाती है। तो यहाँ क्या होने वाला है, जैसे A से लेके B तक जाता है तब भी, और A से लेके C तक जाता है, इन दोनों केसेस में जो पोटेंशियल का लॉस है वो हमने क्या लिखा है, dV लिखा है। यानी सरफेस S2 के ऊपर पोटेंशियल एग्जिस्ट करने वाला है V माइनस dV, यानी एक छोटा सा पोर्शन dV जो है वो टोटल पोटेंशियल में से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हमारे केसेस हैं। अब देखिए A से लेके B तक जाता है तब उसे A से लेके C की बजाय कम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, यानी A से लेके B तक अगर जाएगा तो उसकी बजाय A से लेके C तक जाने की जो लेंथ है वो ज्यादा है। सो इस केस में हमें ये पता है कि जो dV अपॉन AB होगा, और दूसरी टर्म हमारी होगी यहां से dV अपॉन AC। ये dV अपॉन AB और dV अपॉन AC क्या चीजें हैं, ये लॉस है हमारे पोटेंशियल में, लॉस इन पोटेंशियल। ठीक है, अब हमें इस बात का पता है कि जो AB है वो छोटा है किससे, AC से। जाहिर सी बात है A से लेके B तक का जो डिस्टेंस है वो कम है A से लेके C में। तो सबसे ज्यादा लॉस यहाँ पे किस में होने वाला है, देखो जिसका डिस्टेंस ज्यादा है उसका लॉस क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, वो ज्यादा लॉस करने वाला है। जो DL हमने लिखा था dV के अपॉन में, ये वो वाली टर्म है यहां से। ठीक है, तो जैसे ही A से लेके C तक जाएगा तो उस केस में क्या करनी पड़ती है, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, ज्यादा वर्क करना पड़ता है एक्सटर्नल, किसको बैलेंस करने के लिए, पोटेंशियल को बैलेंस करने के लिए। अब देखिए यहां से हमने जो E माइनस डेल वी लिखा है, ये तो हमने किस में लिखा है, जनरलाइज्ड फॉर्म में। पूरी तरीके से जो जनरलाइज्ड फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है हमारे पास में। अब इसी को मैथमेटिकल एक्सटेंशन में लिखते हैं इन कोऑर्डिनेट फॉर्म, इन कोऑर्डिनेट फॉर्म। क्योंकि हमने अब से पहले ये पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसमें एक्स एक्सिस के लिए भी कंपोनेंट एग्जिस्ट करते हैं। जब हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करते हैं, वाई एक्सिस के भी करते हैं, और जेड एक्सिस के भी करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास में कंपोनेंट बनेंगे, देखिए ई ऑफ एक्स बनेगा, दूसरा कंपोनेंट हमारे पास में ई ऑफ वाई बनेगा, और सिमिलरली इसी सीक्वेंस में जो तीसरा कंपोनेंट हमारे पास में बनेगा वो ई ऑफ जेड बनेगा। अब हमने ये लिखा था कि ये बराबर होता है माइनस dv बाई dl हमने लिखा था। तो l भी इस बार किसकी टर्म में होने वाला है, x एक्सिस के लिए तो x की टर्म में आ जाएगा, y एक्सिस के लिए y की टर्म में आ जाएगा, और z एक्सिस के लिए z की टर्म में आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं इन सारी बातों को यहां से एक साथ इकट्ठा करके हम लिखते हैं। सो ex विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल v ओवर डेल x। ये जो डेल जो टर्म है यहाँ पे, ये होता है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन। पूरा कंप्लीट डिफरेंशिएशन नहीं होता, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने यहाँ कहां से लिखा, ई वाई इसी तरीके से डेल वी ओवर डेल वाई, और ई जेड जो होगा हमारा माइनस डेल वी ओवर डेल जेड। ये वैल्यूज हमारे पास में आ जाएंगे। अब ये डेल कैसे लिखते हैं, देखिए यहां से जब हमने लिखा था कि dv अपॉन dl, जो कि क्या था, कंप्लीट डेरिवेटिव था फॉर ऑल द लेंथ सेगमेंट। ये वैल्यू हमारी बराबर किसकी होती है, ये बराबर होती है डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डेल वी ओवर डेल जेड। ये इन सब के बराबर होती है, यानी पूरा का पूरा एक्सटेंशन होता है। तो ई एक्स के लिए एक्स की टर्म हमने लिख ली, ई वाई के लिए वाई की टर्म हमने लिख ली, और ई जेड के लिए जेड की टर्म हमने लिख ली। तो ये सारी टर्म्स हमारे पास में आ गई। अब इन सारी टर्म्स को जब हम इकट्ठा करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं, तब हमारे पास में वैल्यू क्या आने वाली है, सॉरी ये वैल्यू हमारे पास में वेक्टर में होने वाली है। चलिए यहां से वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, फ्रॉम दीज वैल्यूज जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई वेक्टर होगा वो बराबर किसके होता है, वो हमारा बराबर होगा आई कैप ई ऑफ एक्स
जे कैप ई ऑफ वाई प्लस के कैप ई ऑफ जेड। अब इन सारी चीजों को जब हम समराइज करते हैं एक जगह पे, देन हमें क्या मिलने वाला है, इन सारी चीजों को एक साथ लिखेंगे, ई एक्स ई वाई जेड सबकी वैल्यू लिखेंगे। तो माइनस को देखिए मैं पहले ही बाहर लिख लेता हूं, क्योंकि माइनस अगर अंदर रहेगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रहेगा कैलकुलेशन में। माइनस बाहर लिख लेते हैं, आई कैप डेल वी ओवर डेल एक्स जे कैप डेल वी ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल वी ओवर डेल जेड। ये ओवरऑल वैल्यू रहेगी। और यहां से थोड़ा सा और अगर हम सिंप्लीफाई कर दें अगर हम इन चीजों को, देखिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, माइनस हम एज इट इज लिख लेते हैं, अंदर आई कैप डेल बाई डेल एक्स जे कैप डेल बाई डेल वाई के कैप डेल वाई डेल जेड। और यहां बाहर जो टर्म बचेगी वो v बचेगी, वेयर v इज द पोटेंशियल। और ये जो बीच में ये जो टर्म बचती है, दिस इज एन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर होता है, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये डेल ऑपरेटर है, जो कि हमने यहां पे लिखा हुआ है, दिस इज द डेल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये डेल ऑपरेटर की वैल्यू है। और यहां से हमें क्या मिलता है, यहां से हमें ये पता चलता है कि जो डेल ऑपरेटर है हमारे पास में, डेल ऑपरेटर डेल, इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी होने वाली है। इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, यहां से इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में लिख लेते हैं। द ई वेक्टर विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल वी, वेयर ये तो हमारे पास में ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी हमारे पास में टर्म आ गई, वेयर जहां पे जो डेल है उसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी है, डेल ऑपरेटर की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में आई कैप डेल बाई डेल एक्स जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ये टर्म आने वाली है, यानी डेल ऑपरेटर की वैल्यू हमारे पास में आ गई। हमें कहां तक सोल्व करना है, हमें ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी तक सोल्व करना है। और ये इसका पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था। यहां पे मेरे ख्याल से ऐसी कोई टर्म नहीं रही होगी जो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी। सारी चीजें एक जैसी हैं, बहुत ज्यादा खास इनमें कुछ प्रॉब्लम है नहीं, बहुत ज्यादा खास इनमें कुछ फंक्शन है नहीं। ये हमने पिछले सेक्शन में ही निकाले थे, इसी वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, इससे पिछले पार्ट में। तो उसमें क्या है कि ये जो चीजें थी बहुत ही सिंपल सी थी। हमने क्या किया, पिछले एक्सप्रेशन को यूज किया, ई इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी टर्म निकाली, और ओवरऑल लास्ट में जाते जाते कि ये डेल हमने किसको लिखा है, हमने उसकी वैल्यू निकाली कि डेल क्या चीज होती है। तो ये हमारा ओवरऑल ऑपरेटर फॉर्म थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बनाने के लिए। आपको खाली इतना ही याद रखना होता है कि जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बराबर होता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वी के। ठीक है, वेयर वी इज द पोटेंशियल। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना काफी है मेरे ख्याल से। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हैप्पी लर्निंग, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।